माय लवली सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपना इनर वर्क बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। गाइस चलिए आज हम देखने वाले हैं डीएम जब अपने डीएफ को ये सब करने के लिए मजबूर कर रहे होते हैं तो डीएफ को क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइस इससे पहले रीडिंग शुरू करूं मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे किसी भी तरह की गाइडेंस या पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हो तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए गाइस देखते हैं डीएम अगर अपनी डीएफ को ये सब करने के लिए मजबूर कर रहे हैं तो डीएफ को क्या करना चाहिए। द टावर, पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओके, एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, जब डीएफ को डिवाइन मैस्कुलाइन ये करने के लिए कहते हैं कि वो इनसे बहुत प्यार करते हैं, वो इन्हें बहुत चाहते हैं, और लेकिन वो अपनी डीएफ से एनर्जी लेकर चले जाते हैं, यानी ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि डीएफ इनकी लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन डीएफ से एनर्जी ली और चले गए, चिकनी चुपड़ी बातें की और चले गए। अपने बारे में कुछ नहीं बताएंगे लेकिन डीएफ के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और ये एनर्जी लेकर चले जाते हैं। तो डीएफ को क्या करना चाहिए, डीएफ को अपनी एनर्जी को सेव करना चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए और अपना इनर वर्क करना चाहिए। अभी डीएफ को इस समय भूल जाना चाहिए कि डीएम को ये कितना प्यार करती हैं, डीएम इनके लिए कितने वैल्यूबल हैं। अभी डीएफ को केवल अपने ऊपर फोकस करना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि उनके डीएम उनके ही हैं, इनसे आपको भगवान भी जुदा नहीं कर सकते। बस कुछ टाइम के लिए आपका और इनका सेपरेशन क्रिएट करवाया गया है डिवाइन की तरफ से, ताकि आप हाई वाइब्रेशन में आ जाओ और आपकी जर्नी रियूनियन की तरफ आगे बढ़े। जब डीएम आपको मिलने के लिए बुलाते हैं, आपको अकेले में मिलने के लिए बुलाते हैं, तो डीएफ को क्या करना चाहिए, डीएफ को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। डीएफ को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब डीएफ और डीएम अकेले में मिलेंगे और डीएम फिजिकल होने की कोशिश करेंगे अपने डीएफ से, तो उस समय डीएफ खुद को नहीं रोक पाएगी, लेकिन उसके बाद डीएफ को बहुत ही गिल्ट महसूस होने वाला है, डीएफ को ड्रेन फील होने वाला है, क्योंकि डीएफ पूरी तरह ड्रेन हो जाएगी। जो डीएफ अपना इनर वर्क कर रही है, अगर उसके पास एनर्जी हाई है तो वो बिल्कुल लो में हो जाने वाली है, क्योंकि डीएम इस समय अवेकन नहीं है, अनअवेकन डीएम है और डीएम लो वाइब्रेशन में है, डीएम परेशानियों में घिरे हुए हैं। और जब एक हाई वाइब्रेशन वाला और दूसरा लो वाइब्रेशन वाला इंसान आपस में कनेक्ट होते हैं, तो जो हाई वाइब्रेशन वाला है वो भी लो वाइब्रेशन में चला जाता है, क्योंकि जो लो वाइब्रेशन वाला है वो उससे अपनी सारी एनर्जी खींच लेता है, वो सारी एनर्जी उसकी खींच लेता है। तो डीएफ को उस समय बहुत ऐसा फील होने वाला है कि मेरा पता नहीं किसी ने क्या छीन लिया, मेरे डीएम ने मुझसे क्या छीन लिया। तो कभी भी भूल से भी डीएफ, जब तक डीएम हाई वाइब्रेशन में नहीं आ जाते, अवेकन नहीं हो जाते, तब तक इनसे मिलने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए, इनसे फिजिकल होने की भूल कभी भी डीएफ को नहीं करनी चाहिए। अगर डीएम दुहाई देते हैं कि वो बहुत परेशान है, अपनी लाइफ में स्टक हैं, वो चारों तरफ से दिक्कतों में घिरे हुए हैं, परेशानियों में घिरे हुए हैं, उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, तो डीएफ क्या करती है, डीएफ इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाती है, पिघल जाती है, क्योंकि डीएफ बहुत ही
काइंड होती है, बहुत ही दयालु होती है। और डीएफ से अगर डीएम किसी भी तरह की मनी की डिमांड करें, गाइस ध्यान से सुन लो इस बात को, अगर डीएम कभी भी अपनी डीएफ से मनी की डिमांड करें तो डीएफ को मनी कभी नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि अभी डीएम अनअवेकन है, अभी वो आपका यूज़ कर रहे हैं, अभी उनके अंदर स्वार्थ है। अगर थोड़ी बहुत मनी की डिमांड की, ठीक है, इससे आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपके फाइनेंस पे कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी आपको थोड़े बहुत पैसों की नहीं आई तो हो गया। चलो हम एक साधारण इंसान को, जिसको जो हमारे रिलेशन में है, ये जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हम उनकी मदद कर देते हैं, लेकिन उतनी ही जितनी आपका सामर्थ्य है, उतनी ही जितने आपके ऊपर कोई फ़र्क ना पड़े। एक आध बार कर दी चलो ठीक है, लेकिन आपको बार बार ये सब नहीं करना है, भूल कर भी। मनी की डिमांड भले ही डीएम कितना भी करें, आपको पिघलना नहीं है बिल्कुल भी। आपको किसी भी तरह की बातों में डीएम फंसाएं, इनकी बातों में नहीं आना है जब तक ये अवेकन नहीं हो जाते, जब तक ये खुद पर सेल्फ लव करना नहीं शुरू कर देते, जब तक ये खुद पर फोकस नहीं हो जाते और आपकी वैल्यू को नहीं समझते। यानी जब तक डीएम अपनी डीएफ की वैल्यू को नहीं समझेंगे, तब तक आपको ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे ये आपका फ़ायदा उठाएं। भले ही आपको आपके पास कितना भी आए, कितनी भी आपसे बातें करें, कितना भी आपको ये दिखाने की कोशिश करें कि वो कितने परेशान हैं और आपको कितना प्यार करते हैं, लेकिन इनकी बातों में आपको नहीं फंसना है। किसी भी तरह का ऑफ़र करें डीएम, जब तक आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं हुए हो, जब तक आपका रियूनियन नहीं हुआ है, डीएम अवेकन नहीं हुए हैं और आप दोनों का रियूनियन नहीं हुआ है, आपको किसी भी तरह की बातों में डीएम की नहीं फंसना है। आपको अगर फोकस करना है तो अपने इनर वर्क पर फोकस करना है, आपको अपनी लाइफ पर फोकस करना है, आपको अपने आप को सक्सेस करना है, अपने आप को हाई लेवल पर लेकर जाना है, आपको डिवाइन से कनेक्ट होना है। क्योंकि जब आपके अंदर ये सारे गुण आ जाएंगे तभी डीएम आपकी वैल्यू करने वाले हैं। वरना आप कितना भी अपना प्यार इनको दिखाते रहो, अगर आप सक्सेस नहीं हो अपनी लाइफ में, आप अपने फाइनेंस पे वर्क नहीं कर रहे हो, आप डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो रहे हो, आप डिवाइन की हाई एनर्जी में नहीं हो, तो डीएम पर रत्ती भर भी इसका फ़र्क नहीं पड़ने वाला और डीएम थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ने वाले। डीएम जब डीएफ अपने आप को अवेकन कर लेती है, डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है और पूरी तरह से डीएम पर से फोकस हटा देती है, तभी डीएम अपनी डीएफ की वैल्यू कर पाते हैं, तभी ये कार्मिक को रिलीज़ कर पाते हैं, तभी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी दे पाते हैं, तभी आपकी वैल्यू को समझते हैं। वरना तो ये थर्ड पार्टी में चले जाएंगे, आपसे एनर्जी लेंगे, आपसे मनी लेंगे और आपका फ़ायदा उठाएंगे और छुप जाएंगे थर्ड पार्टी और कार्मिक्स में जाकर। वहाँ उनको एंटरटेन करेंगे, उनको अपनी एनर्जी देंगे, उनको समझेंगे ये खुदा, लेकिन आपको ये कुछ नहीं समझने वाले। तो आप ये सब भूल कभी भी ना करें जो मैंने आपको बातें बताई हैं। आपका बस एक ही पर्पस होना चाहिए, अभी इसी वक्त अपने आप को अवेकन करना है, अपने आप की एनर्जी को हाई करना है। और जब आप ऐसा कर लेते हो, हाई एनर्जी में आ जाते हो, हाई वाइब्रेशन में आ जाते हो और फुली अपने ऊपर फोकस हो जाते हो, अपने आप से प्यार करना शुरू कर देते हो, अब आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए होता, तभी डीएम आपकी तरफ आते हैं, तभी डीएम आपके लिए तड़पते हैं, तभी डीएम को आपकी वैल्यू का पता चलता है, तभी डीएम को समझ आ जाता है कि अगर मेरी लाइफ में कोई सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो मेरी डीएफ है। अगर मुझे किसी को रिलीज़ करना है तो वो रिलीज़ करना है थर्ड पार्टी और कार्मिक्स को और उन सिचुएशंस को जो बैड हैं, जो आपके और इनके मिलन में बाधा हैं, जो आज तक वर्क नहीं कर रही थी, यानी जिसने आपके और इनके रिलेशन पर वर्क नहीं किया, उन सिचुएशन को हटाना है, उन बैड सिचुएशन को हटाना है और उन ऑब्स्टिकल को हटाना है, उन इशू को हटाना है और डीएम को अपने ऊपर काम करना है। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि आपका परमानेंट रियूनियन हो सके आपके डीएम से, तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको ऊपर बताई हैं।